Okay, so now I am making different videos because organization is very important chapter, and the remaining topics are very not very hard but hard and important altogether. Okay, so let's move with formal and informal organization. There are two types of conversation. Okay, formal and informal. We have two types of letter, formal and informal. Formal organization is an organization in which a structure is followed by the management to accomplish a particular task. Okay, formal organization refers to the organization formed for a particular, इसमें कितनी बाउंड्रीज है, कितनी ऑथोरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको क्या काम देना है, इट इज़ ऑल फिक्स्ड ऑल टुगेदर. ओके, देर इज नथिंग remaining. Everything is decided prematurely. There is systematic coordination among various organizational goals. कैसे क्या अचीव करना है, किसको क्या काम करना है, किसको कितना बोलना है, किसको कहाँ बोलना है, वो सब डिसाइडेड है. जैसे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप टीचर को ऑर्डर नहीं दे सकते, बट इफ़ योर फ्रेंड इज टीचिंग यू, यू कैन ऑर्डर हिम कि ये वीडियो बना, ये कर, वो कर, वो कर, ये कर. ओके. So the structure of formal organization is based on different data sets. Okay. For example, it specifies the relationship among various job position and nature of their interrelationship. This clarifies who has to report to whom. इधर सब फिक्स होता है किसको किसको रिपोर्ट करना है, किधर कहाँ रिपोर्ट करना है. ओके. इट इज़ अ मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन प्लान्स एज इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर. अगर इधर सब रूल फिक्स होते हैं तो इधर प्रॉब्लम्स भी आती है. प्रॉब्लम्स क्या आती है कि आपको किस आदमी से बात करनी है, आपको कम्युनिकेशन स्लो होगा क्योंकि देर इज़ ए स्केलर चेन दैट इज़ टू बी फॉलोड. अगर स्केलर चेन फॉलो होगा तो कम्युनिकेशन लेट होगा, डिले होगा, एक इंसान को अपनी बात रखने में थोड़ा बहुत डर भी लगेगा. तो अभी अपन पहले फीचर्स पढ़ते हैं. किसकी क्या जॉब पोजीशन है, किसको क्या नेचर है, वो सब स्पेसिफाइड होता है. प्री स्पेसिफाइड चीज़ें होती है इसमें मोस्टली. ओके. जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं. रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स सब फॉलो होता है. ओके. सारे डिपार्टमेंट्स के जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो पहले ही डिसाइडेड होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं कि अपन को ये काम करना है, तो मेरे इस काम के हिसाब से तुम ये काम करो, तुम्हारे ये काम के हिसाब से ये काम. ओके. इट इज़ डेलिबरेटली डिज़ाइन. जैसे डेलिबरेटली मतलब ये कोई अपने आप नहीं बन जाता कि रातों रात अपन अपने आप ये चीज़ फॉलो होने लग गई, कि ये मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं. जैसे मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज डेलिबरेट फंक्शन, कि अपन को हाँ कि अपन को जागरूक होना पड़ता है. देर इज़ नथिंग डेट कि ओवरनाइट हो जाएगा कि अपने आप. ओके. इट इज़ डेलिबरेटली डिजाइंड बाय टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें ज़्यादा एम्फेसिस किस पे होता है, काम पे, ना कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे. बॉस किसी को कुछ भी कह रहा है, बस उसको अपना काम निकालना है. द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स बाई ईच बियरिंग ए डेफिनेट मेजर ऑफ ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे ऑथोरिटी फिक्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है. कौन कितना अकाउंटेबल है, कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको कौन कौन ऑथोरिटी देने वाला है. ओके. व्हाट इज ऑथोरिटी? द पावर टू गिव इंस्ट्रक्शंस. एडवांटेज. एडवांटेज क्या होता है, देख. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ईजी होता है. म्यूचुअल रिलेशनशिप सब डिसाइडेड होता है. रोल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सबको पता है उसको क्या काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है यहाँ पे. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बिल्कुल नहीं होता. उसकी वजह से क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी नहीं होता है. यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन होता है. यूनिटी ऑफ कमांड वी हैव ऑलरेडी लर्न इन विच चैप्टर, चैप्टर 2. ओके. यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कौन, एक सुपीरियर ही एक सबॉर्डिनेट, मतलब एक सुपीरियर ही कमांड देगा, कोई दो सुपीरियर कमांड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें क्या है, फॉर्मल है, वेल स्टेब्लिश्ड है. इससे क्या होगा, इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट होता है. कैसे, फ्रेमवर्क पहले डिसाइडेड होता है, क्या कौन सा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, प्लान पहले ही बने हुए होते हैं. स्टेबिलिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि बिहेवियर जो होता है ना एम्प्लॉय का, वो पहले ही प्रिडिक्टेबल होता है कि हाँ ये काम करेगा, इसको ये रूल्स फॉलो करने हैं, इससे ज़्यादा ये बोल ही नहीं सकता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या होता है, प्रोसीजरल डिले होते हैं क्योंकि एक स्केलर चेन है, चेन ऑफ कमांड इज फॉलोड. तो
जैसे वो अपन एक ट्राइंगुलर डायग्राम पढ़ा था, ए से बी को इंस्ट्रक्शन जाएगा, बी से सी को, डी से ई को, फिर एक गैंग प्लैंक होता है। तो इतना बड़ा प्रोसेस होता है कि अगर आपको अर्जेंट में इंफॉर्मेशन भी पहुंचानी है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग कंपनी है जो रोज़ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है न्यूज़, ओके। न्यूज़ कंपनी, अचानक कोई न्यूज़ आ गई और क्या न्यूज़ पोस्ट करनी है वो बॉस बताता है, बट ओवरनाइट न्यूज़ है, बॉस हो रहा था। एम्प्लॉय अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता, ना एम्प्लॉय डायरेक्ट बॉस को फ़ोन कर सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि शायद अगर वो पोस्ट कर दे तो वो अच्छा पैसा कमा पाते हैं। पुअर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई इंसान अच्छा काम भी कर रहा है तो उसके क्रिएटिव टैलेंट को, उसके काम को प्रमोट करने वाला कौन है, कौन है उसको अप्रिशिएट करने वाला? देर इज़ नो वन ना, क्योंकि एक बॉस तो डायरेक्ट अपने एम्प्लॉय से बात कर ही नहीं रहे, किसी को कुछ पता ही नहीं है, बस सबको अपना अपना काम करना है और वापस घर चले जाना है। सो देर इज़ नो वन टू अप्रिशिएट देम। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, देखो अगर आपको किसी से काम कराना है, एक एम्प्लॉय को खुश रखना है, तो कुछ ह्यूमन रिलेशनशिप्स होनी चाहिए। एक इंसान जो रोज़ आ रहे थे बैठ के काम कर रहा है तो उसको कितना ही मज़ा आएगा काम में, वो तो बोर हो जाएगा ना 5 दिन में कि ऑफिस जाता हूँ आता हूँ, ऑफिस जाता हूँ आता हूँ, एक रेड रेस में फंस चुका है, उसको यही लगेगा। तो इधर यही प्रॉब्लम आती है कि ह्यूमन रिलेशनशिप में अपन बिल्कुल काम नहीं करते, अपन सिर्फ अपने स्ट्रक्चर पे काम करते, अपने काम पे काम करते। देर इज़ नो समथिंग सच एज ह्यूमन रिलेशनशिप। Okay, so let's move to informal organization. Here we will compare it. Okay, interaction among people at work gives rise to a network of social relationship. इनफॉर्मल ये डेलिबरेटली फॉर्म हो जाती है कि जैसे दो लोग रोज़ काम कर रहे हैं, उनका एक पर्सनल नेटवर्क बन गया, वो ऑफिस के बाद पार्टीज में जाने लगे, ऑफिस में बातें करने लगे, ऑफिस में साथ ब्रेक पे जाने लगे, लंच ब्रेक पे एंड ऑल। तो उनका एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बन चुका है। ओके, तो अब ये क्या करते हैं, एन इन अब इसके अपन वो पढ़ते हैं फीचर्स। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइट विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पहले फॉर्मली बनती है कि हाँ अपन इस फ्रेम से बात करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। पर जब दो एम्प्लॉयज़ साथ में बैठते हैं, वो बातें करते हैं, रोज़ मिलते हैं, जैसे अपने क्लासरूम में होता है, अपन पहले दोस्त बनने थोड़ी जाते हैं, अचानक अपन बैठते बैठते दोस्त बन जाते हैं, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप बन जाती है, अपना इंटरेक्शन होता है। तो उसकी वजह से कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बन जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर कैसे इवॉल्व होता है, क्योंकि अपन जब किसी और के साथ बैठते हैं उठते हैं तो शायद अपने बिहेवियर में चेंज आता है, शायद क्या आता ही है। और अपन जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, रूल्स में तो होगा कि बातें नहीं करनी आपको क्लास में, पर आप करते हो ना। इंडिपेंडेंट चैनल है कम्युनिकेशन के कि स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, फ्लो बाउंड्रीज है, ग्रुप मेंबर्स को काम करना है। इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली, मतलब उसी टाइम, डेलिबरेटली नहीं फॉर्म होता, अपने आप टाइम टू टाइम ये फॉर्म हो जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर्म हो जाते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, एक फॉर्मल के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर बॉस से भी आपकी दोस्ती हो गई तो आप उसको रात को भी फ़ोन कर सकते हो, आपके बीच में टाइम पास चल रहा है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस, एक कॉन्शियस पर्पस नहीं होता है, ये सब हो जाता है। इट इज़ लाइक फ्रेंडशिप की, हाँ हो गई। एडवांटेजेस, जो प्रिस्क्राइब लाइन्स है कम्युनिकेशन की वो फॉलो नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है, क्विक फीडबैक मिल जाता है, अप्रिशिएट होता है टैलेंट का, आपकी सोशल नीड्स फुलफिल होती है। सोशल नीड्स क्या होता है, जैसे अपन ने डायरेक्टिंग में पढ़ा था मैस्लोस थ्योरी में, सोशल नीड्स क्या होता है, दोस्ती, दोस्ती वगैरह, ओके, दोस्ती पार्टनरशिप एंड ऑल, वो फुलफिल हो जाती है। जॉब सेटिस्फेक्शन इससे बढ़ता है, क्योंकि एक इंसान रोज़ काम पे जा रहा है तो उसको उसका दोस्त भी मिल रहा है ना। फॉर्मल में ये नहीं हो रहा था, वो एक ऐसा लग रहा था उसको कि वो रेट रेस में फंस चुका है। उसके बाद होता है कि अभी प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे प्रिस्क्राइब लाइन से कम्युनिकेशन फॉलो होना बंद हो जाता है तो र्यूमर्स भी फैलते हैं, क्योंकि आप सब दोस्त बन गए, आप कुछ भी बोल रहे हो, वो बातें फैल रही है। इट कॉन्ट्रीब्यूट टूअर्ड फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब जैसे
इसमें क्या होता है, जैसे अपन है ना अपनी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर मैं एक बॉस है, उसको कोई प्लान इंटरप्रेट करना है और वो सोच रहा है एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन क्या होगा, तो वो इनफॉर्मल नेटवर्क के थ्रू बता सकता है उसके दोस्त को कि रात को ही कि अपन कल ये प्लान इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कैसे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज रिएक्शन टुवर्ड्स प्लान एंड पॉलिसी कैन बी टेस्टेड थ्रू इनफॉर्मल नेटवर्क, कि अपन वो पहले ही बात कर सकते हैं कि अपन को ये टेस्ट करना है, अब आप बताओ आपका क्या रिएक्शन आ सकता है। डिसएडवांटेज, जब भी एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आती है तो रूमर्स फैलते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था। रूमर्स फैलते हैं, बातें बनती है, कंपनी का नाम खराब होता है, मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इफ इन्फॉर्मल ओपोजिशन। अब जैसे रूमर्स फैल गए, अब इनकी यूनिटी भी तो बनेगी साथ रह के। अगर ये साथ मिल गए, फॉर एग्जांपल 50 एम्प्लॉय है, वो साथ मिल गए, अब कोई चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो 50 के 50 ओपोज करेंगे तो कंपनी क्या करेगी? रातों रात तो वो 50 एम्प्लॉय नए नहीं ला सकती, उनको सिखाएगा कौन वापस काम? एक एम्प्लॉय ही तो दूसरे काम को ओरिएंटेशन एंड वो करता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी कंपनी की अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गया तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यूनिटी के साथ वो अपनी मनमानी चला सकते हैं। वो धरने पे बैठ जाएंगे, धरना मीन्स स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे कि हमको सैलरी बढ़वानी है तो आपको बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि 50 एम्प्लॉय 50 के 50 बैठ गए। इट प्रेशराइजेस मेंबर्स टू कंफर्म ग्रू दिस कैन बी हार्मफुल। अब यहाँ पे क्या होता है, सब अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने के बाद क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते। उनकी खुद के ग्रुप की एक एक्सपेक्टेशन बन गई है, वो उस हिसाब से काम करना चाहते हैं। उनको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में इतना वो नहीं रहता कि हाँ कैसे काम करना है। स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड है नेटवर्क ऑफ। इधर क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी किससे बनती है? मैनेजमेंट से। यहाँ पे क्या होता है कि सोशल रिलेशनशिप किससे आती है? एम्प्लॉय के इंटरेक्शन से। रोज आते हैं, रोज बातें करते हैं, ठीक है, बन जाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओरिजिन, ये क्या डेलिबरेटली और वो होता है, डेलिबरेटली परफॉर्म किया जाता है कि हमको ये काम करना है, ये करना है, ऐसे करना है। ये कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज से बनता है, ओके। सोशल इंटरेक्शन से ये बनता है, ये डेलिबरेट नहीं होता है, इनफॉर्मल अपन ने पहले भी पढ़ा था। अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटी। पर्सनल क्वालिटी कैसे होता है कि अगर मैं इंसान ही बुरा हूँ तो मेरे साथ कोई इनफॉर्मली भी बात क्यों करना चाहेगा? वो मेरे साथ बात ही क्यों करेगा? ओके। अराइजेज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, कि कौन सी पोजीशन में कैसे क्या है। डायरेक्टेड बाय रूल्स, देर इज़ नो सेट बिहेवियर पैटर्न, कि यहाँ पे रूल फॉलो होते हैं, यहाँ पे कोई बिहेवियर पैटर्न कुछ भी फॉलो नहीं होता। कम्युनिकेशन किससे होता है? स्केलर चेन से होता है। यहाँ पे किससे होता है? किसी से भी नहीं। अनप्लान रूट होती है, कैसे भी काम करता है। एम्प्लॉय चाहे तो बॉस को मैसेज भी कर जाता है। ये रिजिड होता है, यहाँ पे रूल्स फॉलो होने हैं तो होने हैं, चेंजेस नहीं होंगे तो नहीं होंगे। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हाँ जो मर्जी चल रहा है। लीडरशिप, यहाँ मैनेजर ही लीडर होते हैं। लीडर में और मे नॉट बी मैनेजर्स। लीडर कौन अपॉइंट कर सकता है? ग्रुप अपॉइंट कर सकता है कि हाँ हमको इसकी बात माननी है, ये तो फालतू इंसान है, अपन सब मिल गए, अपन को इसकी नहीं सुननी। ओके, now we will end this video. I hope you understand this. All the best. Untun.